हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आंसर एंड क्वेश्चंस जो रिलेटेड है अकाउंटिंग कन्वेंशन से। अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको बहुत इजीली और आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल जितने भी कन्वेंशंस हैं उनको समझाया है, तो आपको वहाँ से पूरी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Which principle states that the financial statements should disclose all significant information? यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आपका प्रिंसिपल है जो निजी तौर पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्क्लोज़ करता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज़ अप्लाइड हेयर। जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका जब वैल्यूएशन किया जाता है तो वहाँ पर किस प्रिंसिपल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, तो वो है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है। ये कंजर्वेटिज्म जो कन्वेंशन है इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है। आप वहाँ पर उस वीडियो पर जाकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे दो मैंने ली हैं, दो विशेषताएं ली हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। यहाँ पर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो एक इंसान के द्वारा ही बनाया गया है जिन्हें अकाउंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होती थी। ठीक है, उन्होंने ही बनाया है। और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स टाइम के साथ अगर ज़रूरत पड़ने पर उसे बदला भी जा सकता है, कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ओनर्स। एंटिटी मीन्स यहाँ पर मतलब है अस्तित्व से, कि जो बिजनेस है उसका क्या अस्तित्व है, और अगर है तो क्या वो उसके ओनर से मिलता जुलता है या फिर उनसे अलग है। तो बता दें यहाँ पर बिज़नेस का जो अस्तित्व होता है, बिज़नेस की जो एंटिटी होती है उसके ओनर से बिल्कुल अलग होती है, सेपरेट होती है। ठीक है। मीन्स जो बिज़नेस है वो अपने नाम से काम करता है, अपने ओनर के नाम से काम नहीं करता है। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल देखते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मेजरमेंट प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट, उसमें ये बात कही गई है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या इवेंट्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड अकाउंटिंग में तभी किया जाएगा जब वो मनी में एक्सप्रेस्ड होंगे। ठीक है, जिन्हें हम मनी में मेज़र कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने कोई सामान ख़रीदा है, उस किसी भी सामान की कुछ एक यूनिट्स ख़रीदी हैं, तो ज़रूरी है कि वो रुपए में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कि जो भी सामान है वो 2000 रुपये में ख़रीदा, आपने 4000 रुपये में ख़रीदा है, ये वहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी आप उसका रिकॉर्ड रख पाएंगे अकाउंट्स में अपने। ठीक है। मनी में कन्वर्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आंसर है बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज इट और रिड्यूस इट्स साइज सिग्निफिकेंटली। जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, गोइंग जो कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, वो एग्जिस्ट करेगा मार्केट में काफ़ी लंबे समय तक। और जो भी इंसान अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनका ये इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं होती कि बिज़नेस उनका क्लोज़ हो जाए या फिर जो बिज़नेस है वो बंद कर दिया जाए, नहीं। ठीक है। उनका ज़्यादा इंटेंशन क्या होता है कि बिज़नेस को लंबे समय तक चलाना है, प्लस उसमें किसी भी तरह उसके साइज़ में कमी नहीं करनी है, बल्कि उनको अपने जो भी उनका बिज़नेस है उसको बढ़ाते रहना है। ठीक है ना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लॉन्ग टाइम जो बिज़नेस वो आपका कंटिन्यू रहेगा, मार्केट में एग्जिस्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न करेंगे। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, वहाँ पर तो एक वर्ड में मतलब 2-3 वर्ड में ये आंसर खत्म हो गया था, बट एक्सप्लेन करने को कहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है जो है वो यहाँ पर उसके थ्रू जो भी यूज़र्स जो इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए उनको प्रकट कर सकता है। ठीक है ना। जो भी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है उसके थ्रू एक यूज़र जान सकते हैं कि जो बिज़नेस उसकी क्या कंडीशन है, किस तरह से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, किस तरह से वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, किस तरह से वो बिज़नेस अपना करते हैं। इसके थ्रू वो जान सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। What is concept of consistency? Accounting principle and methods once selected and adopted should be applied consistently from one year to another. ठीक है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है ना, ये लगातार जारी रहने वाला प्रिंसिपल है। मीन्स जो भी
प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं उसके टाइम, तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, सो अगर आप एक प्रिंसिपल को या फिर एक मेथड को जिसको आपने अडॉप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि यही मेथड हम हर साल यूज़ करेंगे, तो वो मेथड हर साल चलता रहता है, एक साल से दूसरे साल तक उसे ही लगातार फॉलो किया जाता है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना, डिटेल में जानना है तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा चैनल पर विजिट करके। ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सो जितने भी बिजनेस के लॉसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, इस प्रिंसिपल में ऐसा कहा जाता है। जो भी लॉसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड, लेकिन जो भी बिजनेस में गेन है या फिर प्रॉफिट है अनरियलाइज्ड, उनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है ना, मीन्स अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उन लॉस के लिए प्रोविज़न पहले से बना कर रखा जाता है। बट अगर कोई प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट रियलाइज़ नहीं हो पाया है या आपने गेन था उसको वो आपको नहीं मिला है, तो उस केस में उनको इग्नोर किया जाता है, उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान किसको दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस के लिए ही प्रोविज़न्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉस होता है तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके बिज़नेस पर, ये आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस को ले आते हैं लॉसेस बिजनेस में, इसलिए उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। और जो भी आपके प्रॉफिट है, गेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको इग्नोर किया जाता है। प्रॉब्लम्स और गेन को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, जो भी प्रॉफिट है गेन से आपके। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर है आपका महत्वपूर्ण। ठीक है ना, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। आइटम्स हैविंग एन सिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। सो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी ये कहता है कि वही उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए जो बिज़नेस पर्पस है या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनसिग्निफिकेंट है या फिर इररिलेवेंट है उन्हें यहाँ पर ना रखा जाए। ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिनमें ये इररिलेवेंट या इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। उन्हें डिस्क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है यूज़र्स के सामने। यूज़र्स को वही इन्फॉर्मेशन दीजिए जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और करेक्ट है, वही यूज़र्स को भी देनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी ये है। व्हाट इज़ कॉस्ट प्रिंसिपल, सो एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस डेप्रिसिएशन। सो जो भी एसेट्स होती हैं उनको जो शो किया जाता है उनकी वैल्यू वो कॉस्ट वैल्यू शो की जाती है और डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। सो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही उन अकाउंट में शो की जाएगी, एसेट्स की वैल्यू। सो आई होप आपको ये कुछ एक क्वेश्चन है जो समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो अकाउंटिंग कन्वेंशन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होता है उन क्वेश्चंस को करना। सो आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प हो जाएगी और आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को वहाँ पे लिख पाएंगे, उनके आंसर्स को लिख पाएंगे। और अगर आपको बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, डिटेल में आपको जानना है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर एग्जांपल भी चाहिए, सो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा जो अकाउंटिंग कन्वेंशन में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।